सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी अपील की है, जो जहां है वहीं स्नान करें। योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है। तो बड़ी जानकारी दे दे, प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए। इससे पहले प्रशासन ने कहा था कि जो जहां पर है वहीं पर स्नान करे और वहीं से लौट आए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों से इस बात की अपील की है कि जो जहां है वहीं पर स्नान करें। मेरे सहयोगी कुंदन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कुंदन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि जो जहां है वहीं पर स्नान करें। ये बात आप वहां के लोगों को जरा बताइए और उनका रिएक्शन लीजिए। लोगों का क्या कुछ कहना है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, लोग जो है अभी भी आ रहे हैं और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है वो निर्देश अधिकारियों को मिल चुके हैं। क्राउड को डाइवर्ट किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले जो फ्लो था वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी फ्लो है। लोगों से बात कीजिए कुंदन एक बार। देख सकते हैं और यहाँ पर दाहिनी तरफ देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। स्नान हो गया आप लोगों का? जी हो गया। कैसी थी व्यवस्था? बहुत अच्छे से हुआ, अच्छे से व्यवस्था थी। यहाँ आने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे जो जहाँ है वहीं स्नान कर लीजिए। आप लोग के मन में था कि त्रिवेणी में स्नान करना, यही त्रिवेणी संगम त्रिवेणी में था मन। स्नान हो गया आपका? हाँ, बिल्कुल हो गया। बहुत शानदार व्यवस्था, मजा आ गया। कहीं रास्ते में कोई तकलीफ नहीं, कहीं पर कुछ भी नहीं तकलीफ। आपको कोई तकलीफ? कहाँ से आए आप लोग? हम लोग भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा राजस्थान से। ठीक है, सारे लोग देखिए अलग अलग राज्यों से आए और अलग अलग राज्यों से आने के बाद यहाँ पर लोग जो हैं वो इसे पूरे एंजॉय कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जबरदस्त व्यवस्था है, यहाँ पर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। आपने स्नान कर लिया? कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अभी हाल कितने सारे लोग मारे जाते हैं। इतनी बुरी तरह से पुलिस डाइवर्जन कर रही है, पुलिस बुरी तरह से पुलिस परेशान कर रही है। यहाँ लोगों को आने से रोका जा रहा है, ये भी तकलीफ है लोगों को। देखिए लोग जो हैं, अब आप रुक जाइए। कुंदन, लोगों की नाराजगी जो है यहाँ पर आने की कोशिश कर हम रहे हैं। देख यहाँ पर सकते हैं क्योंकि रूट डाइवर्ट किया गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें, जो जी न्यूज घर पर बैठकर देख रहे हैं या जिनके परिजन महाकुंभ गए हैं, रूट सिर्फ इसीलिए डाइवर्ट किए गए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है। इन सब के बीच में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी अपील की है, लोगों से कहा है कि जो जहां है वहीं स्नान करे, प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली से फोन गया है उत्तर प्रदेश। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। पीएम मोदी ने सुबह से 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन कर इस बात की जानकारी ली है कि अभी वहां पर स्थिति क्या है, कितने लोगों की मौत की जानकारी है, कोई असुविधा तो नहीं हो रही है इलाज के दौरान। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें, एयर एम्बुलेंस को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है। अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये तस्वीरें भी इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि मौनी अमावस्या के मौके पर, यह संगम नोज का इलाका है। ये वो इलाका जहां पर कि गंगा और यमुना का संगम होता है और यहां स्नान करने के लिए डुबकी लगाने की बहुत ज्यादा मान्यता है। और मौनी अमावस्या पर यहीं पर लोग स्नान करना चाहते थे और रात को ही जाकर के वहां सो भी गए थे घाटों पर कि वहां सवेरे उठते साथ ही मुहूर्त में स्नान करेंगे। और बताया जा रहा है कि हादसे की बड़ी वजह भी यही रही है कि जो लोग वहां सोए हुए थे और फिर जब बैरिकेडिंग खोला गया तो लोग वहां से जब गुजरे तो फिर वहां पर लोग कुचले गए हैं और भगदड़ जैसी स्थिति हुई है। इन सब के बीच जी न्यूज पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, महाकुंभ के संगम नोज की ये तस्वीर, यानी त्रिवेणी का ये वो इलाका जहां पर 2 नदियां मिलती है और यहीं पर लोग डुबकी लगाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, संगम नोज की तस्वीरें। यहां पर अपार जनसमूह अभी भी देखने को मिल रहा है। जो भीड़ का दबाव कम होने की बात थी वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। आपको बताऊं कि 14 जनवरी का जो जनसैलाब था उससे अगर हम एक आम दर्शक की आंखों से अगर देखें, अनुमान लगाने की अगर करें तो भी आप मान के चलिए चंदन कि करीब 4 गुना ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। और अभी लेकिन मैनेज किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि मूवमेंट चल रही है, स्मूथ मूवमेंट है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देखी जा रही है। हाँ, क्योंकि भीड़ ज्यादा है तो मूवमेंट उसी हिसाब की जा रही है और कोशिश यही है कि मूवमेंट लगातार चलती रहे और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। और उसके बाद जो संत हैं, जो 13 अखाड़े हैं, वो उसके बाद स्नान के लिए जाएंगे। एक बैठक इनकी होगी, समय निर्धारित किया जाएगा। अभी लगातार यही अपील की जा रही है कि मैनेज किया जाए क्राउड को। एक
जो लोगों में होड़ सी मची कि संगम नोज पर ही जाकर सब डुबकी लगाएंगे, उसकी वजह से एक ही स्पॉट पर सारा का सारा क्राउड वहां पहुंच गया और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट वहां पर हो गया क्राउड का। उसके लिए एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगम नोज पर ही आपको जाएंगे तो ही पूरा पुण्य मिलेगा। गंगा मैया के तमाम जो यहाँ पर घाट बनाए गए हैं, कहीं पर भी अगर आप स्नान करते हैं डुबकी लगाते हैं। गौरव, यही अपील तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की है लोगों से कि आप जहां पर है वहीं पर स्नान कर लीजिए, प्रशासन के आदेशों का पालन कीजिए, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, हम संगम नोज जाकर ही स्नान करेंगे। बिल्कुल, यही एक समस्या हो रही है अनुपमा, और इसी समस्या के समाधान के लिए लगातार ये संदेश दिया जा रहा है, लगातार जी न्यूज जो संदेश दे रहा है कि जो सन्यासी साधु संत महामंडलेश्वर अखाड़ों के साधु प्लस पुलिस प्लस प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, 1 to 1 समझाया जा रहा है, और ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक ही मैसेज लगातार भीड़ों का पूरा खेला आता है और सबको ये कहा जाता है भाई संगम नोज पर ही ऐसा नहीं है कि आप जाइए, वहां घाट बना हुआ है, यहाँ घाट बना हुआ है। और ये स्थिति अनुपमा 14 जनवरी को नहीं देखने को मिली थी। 14 जनवरी को आप भी कवरेज के लिए यहाँ पर आई थी, जितने भी घाट थे लोग वहां डुबकी लगा रहे थे, हर हर गंगे हर हर महादेव के वहां पर जयघोष गूंज रहे थे लगभग, और पूरा क्राउड मैनेज भी इसलिए हुआ क्योंकि इतने सारे घाटों पर सबने जहां पर जगह मिली सबने जाकर वहां पर डुबकी लगाई, अपनी पूजा अर्चना की, ध्यान। गौरव, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार अपनी दर्शकों को ये जरा 6 तस्वीरें दिखा दे। देखिए, भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है और भगदड़ के वक्त की तस्वीर, रात करीबन 1:30 से 2 बजे का वक्त जब ये भगदड़ हुई, जिसमें 10 लोगों से ज्यादा मौत की जानकारी, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि संत समाज के लोगों की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से स्नान किया जाएगा, लेकिन जो लाव लश्कर के साथ वो पहुंचते थे वो नहीं किया जाएगा, शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इन सब के बीच में हालात पर लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए और पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है। और इन सब के बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की। हादसे के बावजूद यहां श्रद्धालुओं का उत्साह कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी लाखों श्रद्धालु यहां पर देखे जा सकते हैं जो कि यहां डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। और कुंदन, हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, हम ड्रोन कैमरे से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अभी भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो कुंदन भी यहां पर वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं और वहां से दिखा रहे थे कि किस तरह से भीड़ का दबाव अभी भी बना हुआ है। और मौनी अमावस्या है आज यहां मान्यता है सनातन धर्म में कि आज के दिन स्नान करने से काफी ज्यादा पुण्य मिलता है और इसी वजह से सबसे बड़ी तादाद में आज के दिन लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। और रात को जो हादसा हुआ है 2 से 2:30 के बीच, उसके बावजूद लोगों का उत्साह फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गौरव राज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ साथ जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है वो भी दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन दर्शकों का जो बात की जाए, श्रद्धालुओं का जो जोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। देखिए, उत्साह सुनिए, उत्साह आवाजों में सुनिए चंदन। उत्साह, जोश, उमंग, भाव कहीं कम नहीं है, लेकिन आस्था का जन सैलाब जो उमड़ा है यहाँ पर, और वो उमड़ गया सिर्फ संगम नोज की तरफ। अब उस क्राउड को मैनेज जा रहा है, बस इतनी सी बात है। इसके बाद जब ये मैनेज हो जाएगा तो अखाड़ा स्नान करने के लिए जाएंगे। जो तस्वीरें हम जगह जगह से दिखा रहे हैं, विशाल हमारे साथ बने हुए हैं उस अस्पताल के बाहर से जहां पर लगातार एम्बुलेंस की मूवमेंट देखी जा रही है। मुस्कान हमारे साथ बने हुए हैं सुबह से ही, पहले वो एसआरएल हॉस्पिटल में थे, उसके बाद वो पहुंचे सेंट्रल हॉस्पिटल परेड ग्राउंड के पास में, जहां लगातार अस्पताल में एम्बुलेंस की मूवमेंट देखी गई। और इसके साथ ही कुंदन हमारे साथ संगम नोज से हैं, जहां पर स्नान के लिए जो वो रूट है जहां से पूरा हुजूम निकलता है नागाओं का, शस्त्र और शास्त्र के साथ, तलवार और भाला के साथ, एक हाथ में माला होती है, एक हाथ में भाला होता है, वहां पर कुंदन मौजूद है। और इसके साथ ही जो अखाड़ा परिषद, क्योंकि अब प्रशासन पूरा संभालना है, मेरे सामने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इनके पास फोन आया, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन, मेलाधिकारी सब उनके संपर्क में बने हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि बहुत स्मूथ तरीके से प्रशासन क्राउड को मैनेज करे और एक दोबारा समय निर्धारित किया जाए जब 13 अखाड़े के स्नान करेंगे, क्योंकि देवताओं का स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है चंदन। हालांकि स्नान में जो अब नया समय निकाला जाएगा उसमें रथ नहीं होंगे, उसमें घुड़सवार नहीं होंगे, लेकिन उसमें नागा होंगे, उसमें महामंडलेश्वर होंगे, उनके साथ जो उनके संत हैं वो भी होंगे। जी
रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएँ और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। तो बाबा रामदेव जिनकी तरफ से कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द सही हो जाए। लेकिन ये देखिए तस्वीर आपको ड्रोन शॉट से दिखा रहे हैं, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ये तस्वीरें जो ये बताती हैं कि भगदड़ के बाद भी लगातार वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुंदन लगातार मेरे सहयोगी बने हुए कुंभ मेला क्षेत्र से। कुंदन, हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ड्रोन शॉट से वो ये बताती हैं कि लोग अभी भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, प्रशासन अपील कर रहा है कि आप मत जाइए संगम नोज की तरफ, लेकिन बावजूद इसके लोग ना तो वहां पर समझ रहे हैं ना ही प्रशासन के आदेशों का पालन कर रहे हैं। देखिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर अनुपमा और चंदन, बहुत मुश्किल है यहाँ पर भीड़ को, क्राउड को कंट्रोल करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं थी लेकिन अभी यहाँ से चली गई हैं। वो कह रही थी घाट पर वो गई हैं लेकिन वहाँ पर स्नान नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। अब जो प्रेशर पीछे एंट्री पॉइंट पर था वो चूंकि वहाँ से रिलीज किया गया और ये रास्ता जो अखाड़ों के लिए कैमरा पैन कर अगर आप आसपास की तस्वीरें दिखा पाए कितनी भीड़ वहाँ पर मौजूद है। सौरभ जरा लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए पैन करके पूरे तस्वीर। ये संगम नोज का इलाका है जहां पर लोगों की आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी। दूर तक आप देख पाएंगे, जहां तक नजरें जाएंगी लोगों की मौजूदगी आपको दिखाई देगी। जो संगम घाट है, जो त्रिवेणी घाट है, वहां पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार लोग आ रहे हैं। हालांकि स्नान करके जाने वाली उनकी संख्या भी कम ही दिखाई दे रही है और आने का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए घाट पर बहुत ज्यादा लोगों की मौजूदगी है। इसलिए बहुत सारे लोग जो खासतौर पर महिलाएं हैं वो स्नान नहीं कर पा रही है। भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। खबर ये मिली है कि कुछ पांटून पुल जो बंद थे उन्हें एहतियातन खोला गया ताकि यहाँ वाली भीड़ को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सके और दूसरे स्नान घाटों पर ले जाकर के उन्हें जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं वहां पर स्नान करवाया जा सके। तो कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि भीड़ को मैनेज करें।